एक ठोस बेलनाकार है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का कुल आयतन ज्ञात करो। इसमें क्या दिया गया है? बेलन का व्यास दिया गया है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो जाएगी 2 से भाग कर देंगे 3.5 हो जाएगी। देखो ये हमारा डायग्राम एक कैप्सूल के टाइप का है। त्रिज्या दी गई 3.5 और ये पूरी ऊंचाई कितनी है? 19 है। तो प्रत्येक अर्धगोलीय सिरे की त्रिज्या कितनी होगी? 3.5 हो जाएगी। ठोस की ऊंचाई कितनी दी गई? 19 सेंटीमीटर दी गई है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? बेलन ऊंचाई निकालेंगे 19 में से ये इतना और ऊपर का इतना त्रिज्या घट जाएगा, यानी 7 घट जाएगा, तो बचेगा 12 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है? बेलन का आयतन निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 7/2 और एच का मान 12, तो जाएगा 462 घन सेंटीमीटर। अब प्रत्येक अर्धगोलीय सिरे का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोला का मामला हो जाएगा आयतन का। तो 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 7/2 7/2 7/2 हो जाएगा। तो साफ करेंगे तो कितना 539/6 आ जाएगा। अब संपूर्ण पृष्ठ का आयतन कैसे हो जाएगा? जो पहले निकाला था अभी हमने बेलन का आयतन और जो दोनों अर्धगोले हैं उनका आयतन, दोनों को जोड़, 2 अर्धगोले हैं 2 बार जोड़ेंगे। एक अर्धगोला का निकाला गया है तो 6 एलसीएम हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हमारा जोड़ने के बाद 6 से इसको भाग कर देंगे। तो ये भाग करने पर इतना आ जाएगा। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 और इसका मान 12, इतना आ जाएगा। अब प्रत्येक अर्धगोलीय सिरे का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हो जाएगा 77। अब सबको जोड़ेंगे तो ये जो निकाला है और 2 अर्धगोलीय का वक्रपृष्ठ तीनों जोड़ देंगे तो ठोस का आयतन कितना हो जाएगा? 641.67 वर्ग सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 418 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले निकाल चुके हैं।